सम्मानित देशवासियों, जय भारत, विजय भारत। सम्मानित देशवासियों और विशेषकर आरक्षण की जातिगत व्यवस्था के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे तमाम साथियों, आज के समय में हमें तीन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली, जो मौजूदा हाल में कोरोना, इसको समझना होगा, लॉकडाउन की व्यवस्था को समझना होगा। अब हमें बिना किसी शक के ये स्वीकार करना होगा कि कोरोना WHO का वैश्विक षड्यंत्र है और लॉकडाउन की व्यवस्था से देश को और देश की जनता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन परिस्थितियों से हमें लड़ते हुए लॉकडाउन की व्यवस्था के खिलाफ देश की सरकार को जगाते हुए देश की सरकार से आज सबसे पहले पुरजोर मांग करनी पड़ेगी कि देश में कोरोना को महामारी बता करके जारी जो लॉकडाउन की बंदिशें हैं उनको देश की सरकार तुरंत समाप्त करके देश में जनजीवन को सामान्य बनाए। इसके खिलाफ हमने आवाज को बुलंद करते हुए और जो आगामी समय में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने वाले हैं, हमें बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक वो प्रयास करने चाहिए जिसमें आरक्षण की जातिगत व्यवस्था, SC/ST एक्ट और पदोन्नतियों में आरक्षण सरीखी कुनीति और कुरीतियों का विरोध करने वाले उम्मीदवार हों। ये जरूरी नहीं है कि बिहार में उम्मीदवार केवल राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ही जातिगत आरक्षण विरोधी उम्मीदवार बने। सम्मानित साथियों, आरक्षण की इस व्यवस्था के खिलाफ बिहार में आप आजाद उम्मीदवार भी के तौर पर भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के सिवाय से अलग आप किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव मैदान में उतर करके इन आरक्षण समर्थक पार्टियों के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और जो राजनीतिक सत्याग्रह है जातिगत आरक्षण सरीखी कुनीति कुरीतियों के खिलाफ, उसको आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तमाम साथियों से अपील है कि वो बिहार में आरक्षण विरोधी उम्मीदवार को चुने, आरक्षण विरोधी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारें। जहां आरक्षण विरोधी उम्मीदवार की व्यवस्था नहीं हो पाती, चुनाव मैदान में नहीं है, ऐसे स्थानों पर अब हमें किसी भी अन्य पार्टी को स्वीकार न करते हुए नोटा के विकल्प को मजबूती से चुनना होगा साथियों, क्योंकि नोटा से संबंधित तमाम साथी जो नोटा के समर्थक हैं वो हैं जो मौजूदा समय में राजनीतिक किसी भी सक्षम राजनीतिक पार्टी पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आरक्षण की जातिगत व्यवस्था की खिलाफत करने वाले तमाम साथी, और हम समझते हैं कि नोटा
कि जितने भी समर्थक हैं वो भी आरक्षण की व्यवस्था के विरोधी हैं। इसी कारण से वो सक्षम पार्टियों को अपना मत देना नहीं चाहते और नोटा का चुनाव करते हैं। उसके साथ साथ साथियों, जैसे ही देश में अनलॉक की प्रक्रिया पूरी होगी, हम सब मिलकर के देश की राजधानी में सहित पूरे देश में आरक्षण की इस व्यवस्था के खिलाफ लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से एक अटल आंदोलन करेंगे। और निश्चित तौर पर साथियों, वो अटल आंदोलन और एक जन आंदोलन ही आरक्षण की जातिगत व्यवस्था को समाप्त कर सकता है। और जातिगत आरक्षण हटेगा तभी देश बचेगा। इसलिए तमाम सहयोगी समर्थकों से अपील है कि वो अपनी आवाज को बुलंद रखते हुए यहाँ किसी भी साथी की, सहयोगी समर्थक की, चाहे वो किसी भी पार्टी संगठन से है, वो आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहा है तो उसकी आवाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं जा सकता। उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो तमाम साथी, जो साथी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जातिगत आरक्षण के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है, वो राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी उसका हार्दिक स्वागत करती है। जो साथी किसी अन्य पार्टी या आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी जातिगत आरक्षण के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेगा, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी उसको पूरा सहयोग करेगी और समर्थन करेगी। और तमाम साथियों को मैं याद बता दूं कि बिहार में जो चुनाव होगा वो राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के जो बिहार के प्रभारी हैं, जो चुनाव के भी प्रभारी हैं, आदरणीय रामनिवास मिश्र जी सीतामढ़ी से हैं, श्रवण समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में बिहार में जातिगत आरक्षण विरोधी जो साथी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव लड़ेंगे, तो वो आदरणीय रामनिवास मिश्र जी के अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव में उतारा जाएगा। तो तमाम साथियों से अपील है कि वो आदरणीय रामनिवास मिश्र जी से भी संपर्क करें और जातिगत आरक्षण के खिलाफ राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। जय भारत, विजय भारत साथियों। धन्यवाद।